हे भोलेनाथ, आपसे विनती करता हूँ हमारे इस गांव पर अपनी ये कृपा हमेशा बनाए रखना। बेटा प्रसाद, प्रसाद, अब याद आई अपने बेटे की। आओ दिखाता हूँ तुम्हें। बेटा रुक जा बेटा। मैं नहीं रुकूंगा। पूरे गांव ने मेरा नाच देखा लेकिन आप वहाँ पर नहीं आई और अब बेटा बेटा कर रही हो। मैं नहीं रुकूंगा। अरे मेरे लाल सुन, तेरे पीछे भाग सकती हूँ लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगी। चल उतर नीचे, आजा। तुम्हें चढ़ने की जरूरत नहीं है और मैं उतरने वाला नहीं हूँ। तुम जाओ यहाँ से। अरे बेटा, तेरे पिताजी की दवा लाने गई थी, पता है ना, वो अकेले हैं, अब आ जा। अच्छा तो फिर आप घर ही जाइए। तू किस तरह नीचे आएगा जानती हूँ। अच्छा तो अब आप क्या नाचेंगी और आपके नाचने से क्या मैं उतर जाऊंगा? अच्छा, मैंने तुझे अपनी कोख में 9 महीने रखा है, तेरी चालबाजी नहीं चलेगी। बचपन से देख रहा हूँ आपको माँ। पिताजी घर पे इंतजार कर रहे होंगे। जाओ। तो ये बात है। नीचे आजा मेरा बच्चा। नहीं आएगा? नाचो ना माँ। अब और नहीं नाच सकती। मेरे साथ नाचो ना माँ। माँ अब घर चलते हैं, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। बेटा अब तो तू गुस्सा नहीं है ना? आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ माँ? आप तो मेरी जिंदगी हो माँ। तू ही मेरी जिंदगी है, मुझसे दूर मत होना। सुनिए, राम मोहन जी का घर कहाँ है? सीधे जाके बाएं मुड़िए, तीसरा मकान है। धन्यवाद। और राम मोहन क्या हाल है? अच्छा, बड़े दिनों बाद हमारी याद आई। आज के लिए इतना ही काफी है, अब जाओ। अब तुम्हारी तबीयत ही ठीक नहीं रहती तो फिर ये सब क्यों करते हो? ना करूं तो घर कैसे चलेगा? देखो राम मोहन, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, इतना काम तुमसे नहीं होगा। तुम्हारा बेटा भी जवान हो गया है, कुछ काम उसे भी सौंप दो। क्या जवान हो गया है? उसकी माँ ने बिगाड़ रखा है, अपने हाथ से खाना खिलाती है। अरे उसे बच्चा मत कहो, वहाँ शिव मंदिर में जाकर देखो क्या नाच रहा है वो। मेले में नाच रहा है? हाँ भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो तो तुमसे भी उम्दा कलाकार है। इस काम का ये नाच गाना, मुझ जैसे कलाकार को इस गांव में कौन नहीं जानता। लेकिन क्या फायदा? देखो, इनाम में जीते हुए कप और तस्वीरें हैं। उसे कई बार समझाया कि नाच गाने में कुछ नहीं रखा है, कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, लेकिन मेरी बात को हवा में उड़ा देता है। आने दो उसे। अरे बेटा, इतनी भी क्या जल्दी? रुक तो सही। अब क्या हुआ? तेरे पिताजी को कोई न कोई बहाना देना होगा, कुछ सोचने दे। हाँ सोचिए। सुन, तू अपने वक्त का मशहूर कलाकार हुआ करता था ना? अरे अब वो बात कहाँ रही मुझ में? मेरे घर में तुझसे भी बड़ा कलाकार है, आ दिखाता हूँ तुझे। वो देख सामने। क्या माँ, कुछ आइडिया आया? सोचने तो दे। नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ बोलकर तू मेले में नाच रहा था, उन्हें पता चला तो तेरा गला दबा देंगे। हाँ अच्छा सुन, कहना ये दवाई तू लेकर आया तो गुस्सा नहीं होंगे। हाँ ये आइडिया अच्छा है। आप आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। मेरा लाल, भगवान करे तुझे किसी की नजर ना लगे। अरे यार, अभी तक तो भाभी साथ आ रही थी, लेकिन अब अकेली आ रही है। बस तू देखता जा, असली नाटक तो अब शुरू होने वाला है। प्रसाद, तू वापस आया क्या? देखो। अरे भाई साहब, आप कब आए? और सब ठीक तो है? हाँ। क्यों जी, प्रसाद अब तक घर नहीं आया? वो तुम्हारे साथ नहीं था? हाँ? मेरे साथ क्यों होगा? मैंने तो उसे कल रात से नहीं देखा। आप तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आप खड़े क्यों हैं भाई साहब? बैठिए ना। असल में बात यह है भाई साहब, वो अपने पिता से बहुत प्यार भी करता है और डरता भी है। देखो, तुम्हारा रोल खत्म हो गया। अब तो तुम्हारे बेटे की बारी है। पिताजी, पिताजी। लो आ गया वो।
अब देख। पिताजी मैं खबरदार, रुक जा वहीं पर। रात से गायब है, तू कहाँ गया था? सच सच बता वरना तेरे हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगी, नालायक। मैं अस्पताल गया था माँ। हाँ, अस्पताल गया था? क्यों गया था? पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो मैं सुबह उठते ही चला गया था। डॉक्टर नहीं था तो अस्पताल में मैं उसके आने का इंतजार कर रहा था। आते उसने दवा लिखी तो मैं दवाई लेकर आ गया। अरे मेरा बेटा, अपने पिताजी का कितना ख्याल है। जा जा उन्हें दवाई अपने हाथों से देना। जी ठीक है माँ। अरे बाप रे, ये लीजिए आपकी दवाई। अरे ओ शांति बहन, अस्पताल में तुम दवाई लेने आई पर पर्ची वहीं पर भूल आई। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हें दे दूं। चल अब दफा हो। बेटे तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर तुम कोई नौकरी करो तो इन्हें मदद मिलेगी ना। भाई साहब, जिस काम से आए थे वो हो गया ना? हाँ? ऐसे ही तुमने इसे बिगाड़ा है और अब ये नाकारा बन चुका है। ओहो, तो क्या गांव के बाकी लड़के इंजीनियर बन गए हैं? चुप रहो। क्या हो गया? क्या हुआ? पिताजी क्या हुआ? अपने आप राम को मोहन, क्या संभालिए। हुआ? चलिए चलिए, लेटिए। यहाँ जाइए, लेट जाइए, आराम से। सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक हो जाएंगे, लेट जाइए, आराम कीजिए। तबीयत खराब है तो चिल्लाते क्यों हैं? ये सब तेरी वजह से हो माँ रहा आप अंदर जाइए। हाँ हाँ, अंदर जाइए ना। तू दवाइयाँ दे देना। और मैं आप भी अंदर जाइए यहाँ से। जाती हूँ। हाँ। पिताजी ये दवाई ले लीजिए। सुन बेटा। जी पिताजी। बेटा तुझे नौकरी करने को कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तेरे पैसे चाहिए। तेरी माँ बड़ी मासूम है बेटा। तेरी माँ ने तुझे अपनी कोख में 9 महीने तक रखा है। तू 22 साल का है और आज भी तेरी माँ तुझे एक छोटे बच्चे की तरह बड़े नाजों से तुझे पाल पोस रही है। मेरे मरने के बाद बेटे की तरह नहीं, पिता की तरह ख्याल रखना। ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। मैं आप दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा पिताजी। अगले महीने हमारे गांव में एक मिल खुलने वाली है, मैं पक्का उसमें नौकरी कर लूंगा। अब तो आप खुश है ना? छी 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 छी। जब से मैं गया हूँ गांव के हालात ही बिगड़ गए हैं। पुअर पीपल एवरीवेयर। अरे बाप रे, बादशाह तौबा तौबा तौबा, मासूम बच्चे को ऐसे कोई मारता है क्या? गांव में कदम रखते ही कोई ईंटा फेंक के मारा। अरे कुछ भी नहीं हुआ। कितनी उंगलियां ये तो 8 है। अरे बता ना। अच्छा बेटा, शहर में क्या करते हो? मैं बिजनेस टाइकून हूँ, व्यापार करता हूँ। किस चीज का? कटिंग का बिजनेस, कटिंग। बादशाह के रहते हुए लोग इतना वजन उठाए। आप बोझ हल्का कर लेता हूँ। संभल कर खाओ बेटी, कपड़े पर मत गिराना। सोना महंगा हो गया है इसलिए सेफ नहीं है। मेरे पास सेफ रहेगा। तो बेटा तुम बिजनेस किस जगह करते हो? भीड़ भड़क वाले एरिया में ज्यादा लोग जब रहते हैं तो मेरा बिजनेस अच्छा चलता है। अरे किसी ने मेरी बेटी की चेन चुरा ली। अरे बाप रे, मेरा पर्स। मेरा बैग कहाँ गया? सब मेरे पास है। छोटे लोगों के फोटो तो बस उनके घरों में ही होते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में मेरा फोटो दिख जाएगा। बादशाह तेरा जवाब नहीं। तुम माँ का जेवर लेकर भागा था तो पहले वो दुखी हुई, बाद में बहुत खुश हो गई थी। पहले दुखी और बाद में खुश क्यों हुई? जेवर खोकर दुखी हुई थी, तुमसे छुटकारा पाकर खुश हो गई। ये तो नुकसान हो गया। अगर मुझे इस बात की पहले खबर होती तो मैं अपनी माँ के लिए नेकलेस कभी नहीं लाता। अरे वाह, शहर में इतना पैसा है। आजा, तू भी कमाएगा। हाँ लेकिन माँ पिताजी का ख्याल कौन रखेगा फिर? देख दोस्त, जब जेब में नोट होती है ना तो सब कुछ अपने आप संभल जाता है। तू मेरा जिगरी दोस्त है। तेरी माँ मेरी माँ जैसी है, इसलिए बोल रहा हूँ। तू ये गांव छोड़कर शहर आजा। शहर पहुँच के शिव मंदिर के पास किसी से भी पूछ लेना बादशाह भाई का घर किधर है। क्या पूछेगा? बादशाह भाई का घर किधर है? हाँ। स्वैग से स्वागत हो जाएगा तुम्हारा। हाँ। आते ही काम शुरू और पैसा ही पैसा। मैं माँ से पूछ लूँ, वो कह देगी तो आ जाऊंगा। ये क्या, शहर आने के बाद से ही मातम छा गया? मैयत में भी सिर्फ 4 ही लोग हैं। कौन है ये? रतन राज पूरी जिंदगी लोगों पर जुल्म किया, अब मरा तो कांधा देने भी कोई नहीं आया। प्रसाद, प्रसाद। हाँ क्या मंदिर हुआ? के पास जो साधु जी रहते थे वो चल बसे, तू उनके दर्शन कर ले। अरे वो तो पाखंडी था, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते, किसी की खुशी में ना जाओ तो कोई बात नहीं, पर गम में जरूर जाना चाहिए। जब हम जिंदा होते हैं तो कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं और मरने के बाद दुख दर्द सब खत्म हो जाते हैं। किसी की लाश दिखे तो हाथ जोड़ने चाहिए और हो सके तो अंतिम संस्कार में भी शामिल होना चाहिए। मैं आता हूँ।